सिंहासन चढ़ चला, कोई बंद चला जंजीर। जो व्यक्ति ने जन्म लिया है, जो आया है, उसको जाना तो है महाराज, मृत्यु तो तय है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन आपकी मृत्यु लिख दी गई थी कि भाई इस समय आपको जाना है। अभी एक साहूकार को तो बेड़ियों में जकड़ करके यम के दूत ले जा रहे हैं, और एक सन्यासी फकीर को भगवान के दिव्य पार्षद विमान में बिठा करके ले जा रहे हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंद चला जंजीर। अपने द्वारा ऐसे अच्छे कर्म करके जाइए कि जो भगवान के पास जब जाओ ना तो भगवान से नजर मिला सको। हे प्रभु कुछ अच्छे कर्म करके आए हैं तो आपके सामने खड़े हैं। भगवान ने आपको तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवाओं में लगाई है अपने जीवन को। जितना समय संसार के लिए दे रहे हैं उसमें से कुछ समय भाई भगवान के लिए भी निकालो। भगवान ने आपको कुछ अंश दिया है, कुछ धन दिया है, तो उसमें से अच्छे कार्यों के लिए लगाइए, क्योंकि आपके मरने के बाद वो धन आपके साथ नहीं जाएगा। सिकंदर जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, सिकंदर ने आधी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी उसने, और जब वो मर करके गया तो 3 शर्तें, 3 इच्छाएं रखी अपनी। मेरी पहली इच्छा कि मेरी अर्थी को कांधा कोई अपना ना दे, मेरी अर्थी को कांधा डॉक्टर वैद हकीम दे, ताकि संसार को सीख मिले कि जिस सिकंदर ने आधी दुनिया को जीत लिया, जब मृत्यु आई तो ये वैद हकीम भी रोक नहीं पाए, मृत्यु आ गई। दूसरी इच्छा कि शमशान से और मेरे महल तक पूरे रास्ते में दौलत बिछा दी जाए, दुनिया को सीख मिले कि जब मृत्यु आती है तो ये दौलत भी कोई काम नहीं आती, ये भी ऐसे पड़ी रह जाती है। तीसरी इच्छा कि अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर हों, संसार को सीख मिले जिस सिकंदर ने आधी दुनिया को जीत लिया था, जब जो भी वो भी मर करके गया तो वो भी खाली हाथ गया था। इसलिए अपने द्वारा अपने जीते जी कुछ अच्छा करके जाइए। यदि जीते जी आपकी मुक्ति नहीं हुई तो मरने के बाद क्या मुक्ति होगी? मरने के बाद शरीर मुक्त होगा, आत्मा तो भटकती रहेगी। पीछे से जिस धन दौलत के लिए हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हम कमा करके गए, बच्चे लड़ रहे हैं, तो कम से कम उसमें से, मैं ये नहीं कहता भाई तुम सब कुछ ही अर्पण कर दो, नहीं, कुछ अपने द्वारा कुछ अंश आप अच्छे कार्यों में लगा करके जाइए, क्योंकि मरने के बाद वही आपके साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और ये माया बड़ी छलिया है, यह भगवान का भजन करने भगवान को मनुष्य तन दिया और हम यहाँ पर ओटने लगे, कपास भरण पोषण में लग गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राधा रानी से, किशोरी जू, हे राधा रानी, विष्णु की माया बड़ी छलिया है, किसी को नहीं छोड़ती है। तो किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ। तो वही सुखदेव जी गोलोक धाम से कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ में आ गया, और सुख पक्षिणी ने सुखदेव जी को अंडे के रूप में जन्म दे दिया। बर्फीली हवाएं चली, बर्फीली हवाओं के चलने से वो अंडा पेड़ से गिरकर के जमीन पर फूट गया। सुख पक्षी और पक्षिणी अंडे को वहीं पड़ा छोड़ करके वहां से चले गए। अब नारद जी इस दृश्य को देख रहे हैं, बोले सुखदेव जी का तो जन्म होने से पहले ये क्या हो गया, अब भगवत प्रचार होगा कैसे? नारद जी ने एक लीला रची, विचार करने लगे क्यों ना कोई ऐसी लीला की जाए जिससे सुखदेव जी का भी जन्म हो जाए। और वैसे मैं लक्ष्मी नारायण में भी एक बार झगड़ा करा चुका हूँ, ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा चुका हूँ, पर कभी मैंने भोलेनाथ और माता पार्वती में झगड़ा नहीं देखा। क्यों ना कोई ऐसी लीला की जाए जो सुखदेव जी का जन्म भी हो जाए और उनमें झगड़ा भी देख लूं, भाई झगड़ा कैसे होता है। तो वही नारद जी सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती की कुटिया में गए तो भोलेनाथ तो उस समय वहां थे नहीं, वो तो भजन में बैठे थे।
नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया, बोले माता प्रणाम। माता पार्वती ने देखा, अरे नारद जी प्रणाम, अरे बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या बात है? नारद जी कहने लगे, अरे माता आजकल ना आना जाना कोई बंद कर रखा है। बोले क्यों? नारद जी बोले, अरे माता कहाँ जाऊं, कहीं सच्चा प्रेम ही नहीं है, सब जगह स्वार्थ का प्रेम है, कहीं सच्चा प्रेम हो तो कहीं जाऊं, इसलिए अब आना जाना बंद कर रखा, अब कहीं नहीं जाता हूं। माता पार्वती कहने लगी, नारद जी संसार की तो खैर मैं क्या जानूं, पर मैं तो अपनी जानती हूँ। मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कोई बनावटी प्रेम है ही नहीं उनके अंदर, एकदम सच्चा है। नारद जी कहने लगे, अच्छा माता? बोले हाँ नारद जी, प्रेम की परिभाषा क्या दूं? कहते हैं जो गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है उस मंत्र को गुप्त करके रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, उस गुरु मंत्र को भी मुझे बता रखा है। नारद जी कहने लगे, अरे वाह, तब तो माता ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, आपका प्रेम और बढ़े। नारद जी कहने लगे, माता वैसे तो मैं भी भोलेनाथ के बारे में कुछ कुछ जानता हूँ, लेकिन एक चीज नहीं जानता। माता पार्वती कहने लगी, बोलो क्या नहीं जानते? नारद जी कहने लगे, भाई आप तो जानती होंगे, आपसे इतना प्रेम जो करते हैं वो, आपको तो सब कुछ पता है उनके बारे में। बोले हाँ मुझे सब पता है, आप पूछो। नारद जी कहने लगे, माता ये बताओ, जो भोलेनाथ अपने गले में 24 घंटे को मुंडों की माला पहन के रखते हैं, उसको कभी नहीं उतारते, तो आप ये बताओगी उस माला में मुंड किसके लगे हैं? अब तो माता पार्वती चक्कर में पड़ गए। बोले नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस माला के बारे में तो आज तक मुझे भी नहीं बताया। नारद जी कहने लगे, वाह माता, मैं तो पहले ही कह रहा था कि सच्चा प्रेम है ही नहीं। जिस माला को 24 घंटे गले में वो लटकाए घूमते हैं उसके बारे में आपको पता नहीं, और आप बात कर रही हो प्रेम की। अरे माता कहीं सच्चा प्रेम है ही नहीं। अच्छा ठीक है माता, बस हम इसीलिए हमने आना जाना छोड़ रखा है। माता पार्वती के लेकिन नारद जी कुछ जलपान कर जाओ। बोले हमारा जलपान हो गया। माता पार्वती सोचने लगी, नारद जी तो सही कह के गए, जिस माला को 24 घंटे गले में लटकाए घूमते उसके बारे में मुझे नहीं बताया, वो तो वैसे ही ऊपर का ही प्रेम दिखाते। माता पार्वती कुटिया को छोड़ करके कोप भवन में चली गई। अब भोलेनाथ का आना हुआ तो नारद जी भोलेनाथ की भेंट हो गई दोनों की। नारद जी ने देखा, बाबा प्रणाम। बोले नारद जी प्रणाम कहिए। बोले कहना कुछ नहीं, जल्दी पधारो, घर पे माता ने याद किया है आपको। बोले ना सोच लगे, जब तुम पधार गए हो घर पे तो माता ने याद किया ही होगा। भोलेनाथ कुटिया में आए, माता पार्वती ने नंदी से पूछा, भाई तुम्हारी माता कहाँ है? बोले माता तो कोप भवन में बैठी है। बोले अच्छा ये कोप भवन क्या होता था पहले? देखिए पहले कोई भी अपना घर बनवाते थे तो उसमें एक अलग से कमरा बनवाते थे जिसके ऊपर लिखते थे कोप भवन। अच्छा वो किस काम आता था? जब देवियां अपने स्वामी से रूठ जाती थी तो मुंह से तो कुछ बोलती नहीं थी, सीधा जाके कोप भवन में बैठ जाती, जो पति देव समझ जाते भाई आज देवी रूठी हुई है। अच्छा वो तो शुक्र मानो महाराज, वो कोप भवन की प्रथा आज के समय में नहीं है। यदि आज के समय में कोप भवन की प्रथा होती तो क्या होता? हाँ? करे भारी ना आती है। जय हो। आज भोलेनाथ को भवन में गए, देखा पार्वती को बड़े मधुर स्वर में आवाज लगाई, अरे देवी पार्वती सुनती हो? पार्वती ने देखा, अच्छा आ गए, बड़ी बड़ी बातें प्रेम की करते हो मुझसे। कोई प्रेम नहीं है, सब दिखावा है, सब दिखावटी है। भोलेनाथ कहने लगा, अरे देवी कोई बात तो हुई होगी। बोले बात कुछ नहीं है, आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ कहने लगा, अरे देवी अंदर का काला तो वो था जो कपटी होता है। बोले आप वाकई में कपटी हो, बातें करते हो प्रेम की, और जिस माला को 24 घंटे गले में लटकाए घूमते हो उस माला के बारे में आज तक नहीं बताया मुझे। इतना सुना भोलेनाथ ने, भोलेनाथ की नेत्र सजल हो गए।
कहने लगी देवी पार्वती सत्य कहूं तो तुम्हारे प्रेम का यदि मेरे पास कुछ प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। पार्वती कहने लगी वो कैसे? भोलेनाथ ने कहा देवी तुम जानना चाहती हो इस माला में मुंड किसके लगे हैं? तो ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती कहने लगी मेरे? बोले हाँ। बोले वो कैसे? बोले जब जब तुम अपने शरीर को त्याग करके जाती हो तब तब तुम्हारी याद में तुम्हारे मुंड को लेकर के इस माला में परो लेता हूं। पार्वती ने कहा इसका मतलब जितने मुंड लगे हैं मैं इतनी बार मर चुकी हूं। बोले हाँ। पार्वती कहने लगी और आप? देवी हम क्या मरते हैं? हम तो अमर हैं, हम नहीं मरते हैं। बोले आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो मैं हर बार मरती हूं और आप नहीं मरते? भोलेनाथ बोले देवी हमने अमर कथा का पान कर रखा है। देवी पार्वती के लगी तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। खुद अमर कथा को सुन करके पान करके अमर हो बैठे हो, मुझको हर बार मरना पड़ता। देखो भोलेनाथ यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मुझको भी अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ के लगे देवी अमर कथा के कुछ नियम होते हैं। बोले बताइए। सबसे पहला नियम एक आसन पर बैठ करके कथा को सुनना है, आसन नहीं बदलना है, ठीक है। और दूसरा 24 घंटे लगातार कथा चलेगी, 1 मिनट का विश्राम नहीं होगा, 7 दिन लगातार कथा होगी। और देवी मैं जब भी कथा सुनाता हूँ आंखों को बंद करके सुनाता हूँ, तुमको बीच बीच पर हुंकारे भी भरने पड़ेंगे, ठीक है स्वामी। भोलेनाथ ने अपने डमरू को बजाया, जितने भी जीव जंतु उस कैलाश पर्वत पर थे सब भाग गए। यदि कोई भी जीव सुन लेता तो वो अमर हो जाता। भोलेनाथ ने सुंदर सा आसन लगाया, स्वयं वक्ता बन के बैठ गई, माता पार्वती श्रोता बन के बैठी हैं। जब पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई तो जिस पेड़ के नीचे वो अंडा फूटा पड़ा है वो भोलेनाथ के पीछे है। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा साबुत हो गया, अमर कथा के प्रभाव से। दूसरे दिन की कथा हुई, उस अंडे में जीव आ गया। और जब तीसरे दिन की कथा हुई अंडा फिर से फूट गया, उसमें छोटा सा सुख पक्षी निकला। बोले सुखदेव जी महाराज की। और वो सुख पक्षी बड़े आनंद रूप से कथा को सुन रहा है। बोले वाह। और चौथे दिन तो आती है रसगुल्ले की कथा। भाई भगवान का जन्म उत्सव आता है चौथे दिन, तो हाँ रस भरी कथा है। अब तो पंचम दिवस की सायकालीन वेला में भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे थे देवी जब भगवान लीला को समाप्त करके जाने वाले थे तो उद्धव ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु आपके जाने के बाद आपके प्रेमी जन कहां जाएंगे? तो इतनी कथा जब भोलेनाथ सुना रहे थे तो पंचम दिवस की सायकालीन वेला में माता पार्वती को निंद्रा देवी ने घेर लिया, क्योंकि भाई उनको थोड़ी थकान हो गई थी। भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में जो कथा चल रही थी वो आपकी हमारे तरह थोड़ी चल रही थी। वो कथा 24 घंटे लगातार, यानी पहले दिन की कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई है, तो पहले दिन की कथा का विश्राम अगले दिन सुबह 8 बजे और 8:01 पे दूसरे दिन की कथा शुरू। यहाँ तो महाराज हम कम से कम 3 घंटा में 30 बार आसन बदल लेते हैं, कभी ऐसे करेंगे कभी ऐसे करेंगे। और ज्यादा ही बात नहीं बनी तो भागवत जी की तरफ भी दोनों पैर फैला के बैठ जाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन माता पार्वती तो एक आसन पर बैठी है, 5 दिन हो गए तो निंद्रा देवी ने घेरे लिया। और जब बस सो गई तो हुंकारे बंद हो गए, तो भोलेनाथ ने कथा को भी बंद कर दिया। सुख पक्षी ने देखा, वो बोले माता तो सो गई, अब कथा कैसे होगी? तो उस सुख पक्षी ने माता पार्वती की ही आवाज में हुंकारों को भरना प्रारंभ कर दिया। बागांबर पर महादेव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा वो लगे सुनाने, है गौरा के भरतार। अरे हाँ गौरा के भरतार, उमा के पर गए सोता, हूँ किरा दे रहो तोता हो। उमा के पड़ गई सोता, हूँ किरा दे रही हो तो